नमस्कार दोस्तों, शेरगान यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत है। चैनल पे नया तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। तो दोस्तों आज आईटीसी लिमिटेड शेयर को एनालिसिस करेंगे जो कि 3.21% ऑफ मूव दिखाया और जिसका क्लोजिंग प्राइस है 449.80। तो दोस्तों देखिए, इस शेयर का चार्ट जो दिख रहा है, ये स्टॉक पिछले एक महीने से यहाँ पर एक टाइट रेंज क्रिएट करके ट्रेडिंग कर रहा था, जो कि यहाँ पर मार्क किया हुआ है। इसी रेंज का अंदर देखिए ये स्टॉक पिछले एक महीने से ट्रेडिंग कर रहा था। आज क्या हुआ है, इस रेंज से स्टॉक बहुत ही बढ़िया ब्रेकआउट दिखा के ये स्टॉक बाहर निकल आया है। तो इसी के साथ चार्ट में एक अप मूवमेंट होने का प्रोबेबिलिटी यहाँ पर नजर आ रहा है। क्यों दोस्तों यहाँ पर से स्टॉक एक अप मूवमेंट दिखाएगा? चलिए इसके लिए आपको स्टॉक को देखिए इस हाई से एनालिसिस करना होगा। देखिए ये जो लगभग ये 500 का लेवल क्रिएट हुआ था पिछले जुलाई महीने पे। इस हाई से अगर आप देखेंगे स्टॉक में एक बिग करेक्शन आया, डाउनफॉल आया। डाउनफॉल आने के बाद स्टॉक क्या कर रहा था, यहाँ पर देखिए एक कंसोलिडेशन दिखा रहा था और फाइनली यहाँ पर लो फॉर्मेशन किया है। कौन सा लेवल पे लो फॉर्मेशन किया है? ये लगभग देखिए 425। तो देखिए यहाँ पर 500 का लेवल पे हाई क्रिएट करने के बाद पिछले जुलाई महीने में, और देखिए यहाँ पर 425 का लो फॉर्मेशन हुआ है इस लेवल पे। इसके बाद चार्ट क्या कर रहा था, देखिए पिछले एक महीने से यहाँ पर एक टाइट रेंज के अंदर ट्रेडिंग कर रहा था और आज क्या हुआ है, ऑन एन एवरेज डे से ज्यादा वॉल्यूम के साथ ये स्टॉक इस रेंज से ब्रेकआउट दिखा के ऊपर की तरफ मूवमेंट दिखाया। इसीलिए हम कह रहे हैं दोस्तों ये स्टॉक में एक अप मूवमेंट आने का प्रोबेबिलिटी नजर आ रहा है। एक चीज आपको ठीक से देखना होगा, देखिए यहाँ पर जब चार्ट का लो फॉर्मेशन हुआ था, देखिए इस लो से यहाँ पर इस लो नीचे है, फिर देखिए यहाँ पर इस लो नीचे है। इसका मतलब स्टॉक जो डाउन ट्रेंड में चल रहा था इस एरिया पे क्या हुआ था, सेलर हावी हो रहा था। इसके बाद देखिए अब क्या हुआ है, ये जो 425 पे लो फॉर्मेशन हुआ है, इस लो के बाद स्टॉक का देखिए यहाँ पर बेस फॉर्मेशन हुआ है जो कि इस लेवल से ऊपर है। इस लेवल, ये कौन सा लेवल है? अगर आप देखेंगे 425 के ऊपर जो बेस फॉर्मेशन हुआ है 435। तो ये 25 लो से अब 35 के लेवल पे लो फॉर्मेशन करके स्टॉक फाइनली ब्रेकआउट दिखा के इस रेंज से ऊपर की तरफ निकल रहा है। अगर दोस्तों इस चार्ट को और भी नीचे आना होता तो इस लो से दोस्तों फिर और एक नीचे लो क्रिएट कर सकता था, जो कि नहीं हुआ। यहाँ पर क्या हुआ है दोस्तों, इस लो से दोस्तों इस लो ऊपर की तरफ क्रिएट हुआ है और सपोर्टिंग एरिया और बेस लो जब प्रीवियस लो से ऊपर की तरफ क्रिएट होना शुरू होता है, तब क्या होता है दोस्तों, बायर इस लेवल से स्ट्रांग होना शुरू किया है। चार्ट में बायर अब स्ट्रांग होना शुरू हुआ है, जिसका कारण इस लेवल से इस लेवल ऊपर की तरफ क्रिएट हुआ है। इसीलिए हम कह रहा है दोस्तों ये जो चार्ट पिछले एक महीने से एक रेंज का अंदर ट्रेडिंग कर रहा था और आज जो इस रेंज से बाहर निकल रहा है स्टॉक बिग ब्रेकआउट दिखा के, इसी के साथ एक अप मूवमेंट ही आने का यहाँ पर नजर आ रहा है। ज्यादा प्रोबेबिलिटी अप मूवमेंट ही आने का दिखा रहा है। ओके, क्यों दोस्तों ये स्टॉक अप मूवमेंट ही दिखाएगा? चलिए इसके लिए आपको इस चार्ट को चलिए वीकली टाइम फ्रेम में एनालिसिस करके दिखाता है। देखिए क्यों ये दोस्तों अप मूवमेंट ही जाएगा, बिकॉज देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है चार्ट में। कोविड का टाइम पे इसका जो लो फॉर्मेशन हुआ था लगभग 157। देखिए इसके नीचे लो फॉर्मेशन हुआ था, बेस जो फॉर्मेशन हुआ था लगभग 157.8 पे। फिर देखिए इसके थोड़ा ऊपर नेक्स्ट लो क्रिएट हुआ है और बेस क्रिएट हुआ है। फिर देखिए इसके ऊपर लॉन्ग टाइम से ये स्टॉक कॉन्सोल्यूशन दिखाया है। फिर देखिए इस बेस से भी ऊपर और एक लो और बेस और बॉटम जो भी कह सकते हैं, ये ऊपर की तरफ ही क्रिएट होना चालू हुआ है। और फाइनली देखिए इस लेवल से जब ब्रेकआउट आया है यहाँ पर से, ये लगभग 250 का लेवल पे जब इस चार्ट में ब्रेकआउट आया है, इस ब्रेकआउट के साथ चार्ट एक बहुत ही बढ़िया शानदार अप ट्रेंड में चल रहा है। और किस तरह पैटर्न से देखिए किस तरह का कैरेक्टर क्रिएट करके ये स्टॉक अप मूवमेंट में चल रहा है। देखिए यहाँ पर से जब अप मूवमेंट आया है ब्रेकआउट दिखा के, देखिए एक अप मूवमेंट आया है, फिर देखिए एक छोटी सी करेक्शन दिखा के कंसोलिडेशन दिखाया, फिर देखिए इस लेवल को ब्रेकआउट दिखाया, फिर देखिए एक अप मूवमेंट दिखाया। और अब क्या हो रहा है दोस्तों चार्ट में,
इसी तरह का जैसे प्रीवियसली यहाँ पर एक अप मूवमेंट होने के बाद यहाँ पर हाई क्रिएट करने के बाद देखिए कंसोलिडेशन दिखाने के बाद स्टॉक अप मूवमेंट दिखाया और ब्रेकआउट दिखा के और बिग अप मूवमेंट दिखाया था। तो इस तरह का कुछ सिनारियो यहाँ पर भी नजर आ रहा है। स्टॉक यहाँ पर देखिए एक शानदार अप ट्रेंड में चल रहा है, यहाँ पर हाई क्रिएट किया है और देखिए यहाँ पर एक शानदार कंसोलिडेशन दिखाने के बाद ये पिछले एक महीने का जो रेंज का अंदर ट्रेडिंग कर रहा था, यहाँ पर इस रेंज से ब्रेकआउट दिखा के ऊपर की तरफ निकल रहा है। इसीलिए हम कह रहे हैं दोस्तों, ये स्टॉक एक शानदार अप ट्रेंड में चल रहा है। कुछ 3-4 महीने का कंसोलिडेशन दिखा रहा है, छोटी सी रेंज क्रिएट करके ट्रेडिंग कर रहा है, फिर ब्रेकआउट दिखा रहा है, फिर उसका प्रीवियस हाई को ब्रेकआउट दिखा के बिग अप मूवमेंट दिखा है, जो कि इस चार्ट में इस लेवल पे नजर आया है। देखिए अप मूवमेंट हुआ है, यहाँ पर एक रेंज क्रिएट करके ट्रेडिंग किया है, फिर इस हाई को ब्रेकआउट दिखा के फिर अप मूवमेंट हुआ है। तो इसी तरह का कैरेक्टर यहाँ पर भी होने का प्रोबेबिलिटी नजर आ रहा है। ओके, तो इसीलिए हम कह रहे हैं दोस्तों, इस आईटीसी शेयर में जो छोटी सी करेक्शन होने का बाद, इस लेवल से छोटी सी करेक्शन होने के बाद, एक कंसोलिडेशन दिखाने के बाद स्टॉक अब इस रेंज से प्रीवियसली एक महीने का जो ट्रेडिंग कर रहा था, जिस रेंज से ब्रेकआउट दिखा के बाहर निकल रहा है और इसी के साथ अप मूवमेंट ही आने का प्रोबेबिलिटी इस चार्ट में इसीलिए ज़्यादा नज़र आ रहा है। तो चलिए फिलहाल दोस्तों, इसका शॉर्ट टर्म व्यू पे नेक्स्ट जो टारगेट आ सकता है, पहले इस टारगेट को हम मार्क करेंगे। ये कौन सा लेवल होगा दोस्तों? ये जो जुलाई महीने का, पिछले जुलाई महीने का जो हाई, जो लगभग 500 का लेवल दिखा रहा है, इसी लेवल फिलहाल इसका नेक्स्ट टारगेट होगा। ओके, तो दोस्तों देखिए, ये जो टारगेट 500 का लेवल अगले एक महीने का अंदर, ये दोस्तों स्टॉक इस लेवल को अचीव करने का प्रोबेबिलिटी दिखा रहा है, इस टारगेट को। और अगर आप देखेंगे इसका परसेंटेज कितना हो रहा है, आज का क्लोजिंग से अगर आप देखेंगे, ये लगभग 11 से 12% का टारगेट दिखा रहा है, जो कि अगले एक महीने का अंदर दोस्तों इस लेवल को, इस टारगेट को अचीव कर सकता है। आपको कॉशन भी रहना चाहिए। कौन सा लेवल पे कॉशन होना चाहिए? ये जो रेंज का जो लोअर लेवल लगभग 434, इस लेवल को 434, बाई चांस स्टॉक इस 434 इस लेवल को ब्रेक डाउन दिखा के नीचे आ जाता है, तो दोस्तों इस चार्ट में फिर से कंसोलिडेशन शुरू होगा। ये जो आप मूवमेंट यहाँ पर मोमेंटम क्रिएट हुआ है, इस लेवल से अगर ये नीचे जाकर 434 को ब्रेक डाउन दिखा के नीचे आ जाता है, तो दोस्तों इस लेवल को, तो दोस्तों चार्ट में एक कंसोलिडेशन शुरू होगा। और फाइनली अगर ये जो लो, इस लो को भी अगर ब्रेकडाउन दिखा के नीचे आ जाता है, तो दोस्तों डाउन मूवमेंट शुरू हो सकता है फिर से, जिसका प्रोबेबिलिटी इस चार्ट में बहुत ही कम नजर आ रहा है। ज्यादा प्रोबेबिलिटी किसका दिख रहा है? इस जो ब्रेकआउट आया है, इस ब्रेकआउट के साथ स्टॉक अगले एक महीने का अंदर 500 का लेवल, इस टारगेट को ही अचीव करने का प्रोबेबिलिटी दिखा रहा है, जो कि आज का क्लोजिंग प्राइस से लगभग 11 to 12% टारगेट दिखा रहा है। ओके, तो दोस्तों इस वीडियो एनालिसिस अगर आपको अच्छे लगे तो प्लीज़ मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करके बताइए कैसे लगे। ओके, थैंक यू।